नमस्कार, मैं कृष्णा चौहान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय हमारे देश में किसान आंदोलन और फार्म बिल की बातें की जा रही हैं, पर आप में से बहुत से लोग बिना जाने कि ये बिल एक्चुअली में क्या है अपनी राय दे देते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम दो पार्ट में बात करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि फार्म बिल आखिर है क्या, और दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आंदोलन क्यों हो रहा है। तो पहले हम इस बिल की कुछ की हाईलाइट्स बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बिल को लाने की बात कही थी। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी 2016 के पंजाब असेंबली इलेक्शन में इस बिल को लाने की बात कही थी। तो चलिए, ये तो थे कुछ की हाईलाइट। अब मैं आपको बताऊंगा ये 3 कृषि कानून असल में क्या है। जो पहला बिल है हमारा, वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो इस बिल के जरिए किसान अपनी फसल देश के किसी भी कोने में आसानी से बेच सकता है। तो 1950 में हमारे देश में APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसे हम कृषि मंडी भी कहते हैं, लागू हुआ था। इस समय हमारे देश में लगभग 7000 कृषि मंडी है। दोस्तों, इन्हीं मंडियों में किसान जो है अपनी फसल को बेचता है, और उसके बाद जो मिडल मैन, जिसे आप बिचौलिया भी कहते हैं, वो इन्हीं फसलों को ऊंचे दामों पर प्राइवेट कंपनीज को बेच देता है। इस बिल के आ जाने से अब ऐसा होगा कि जो किसान है वो अपनी फसल को मिडल मैन को ना बेचकर सीधे प्राइवेट कंपनीज को बेच सकता है। इसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट को जो मंडियों से टैक्स आता था वो आना बंद हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कटौती हो जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि इस बिल के आ जाने से मंडियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अब किसान के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो अपना फसल मंडियों में बेचे, या तो डायरेक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को बेच सकता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्टिंग एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो दोस्तों, इस बिल में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कानून के जरिए किसान अपनी फसल को एक एग्रीमेंट के तहत बेच सकता है। उस एग्रीमेंट में किसान अपने फसल की जो कीमत है वो पहले से ही तय कर सकता है, और अगर फ्यूचर में उस फसल की कीमत कम हो गई तो भी किसान को कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। जो भी नुकसान होगा वो प्राइवेट कंपनी को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिल में जो सबसे बड़ा डर था, हमारी सरकार वादा तो कर रही थी MSP देने का, पर उसे कहीं लिखित नहीं दे रही थी, पर अब सरकार उसके लिए राजी हो गई है। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस समय MSP 1925 रुपए प्रति क्विंटल है। दोस्तों, जब डिमांड कम हो जाता है तो किसानों को चिंता रहती है कि उनकी फसल बिकेगी या नहीं। उस समय ये MSP किसानों के लिए एक राहत का काम करती है, इसलिए MSP किसानों के लिए बहुत जरूरी है। और जो तीसरा बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज बिल। दोस्तों, पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारे देश में जो फसल की उपज है वो कम हुआ करती थी, तो इसके लिए सरकार ने एक कानून लागू किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो फसल को एक लिमिट तक ही अपने गोडाउन में जमा कर रख सकता है। पर अब ऐसा नहीं है। अब हमारे देश में उत्पादन अधिक से ज्यादा होती है और सरकार को इन फसलों को रखने के लिए जगह नहीं बचती, इसलिए सरकार ने ये नया रूल लाया है, जिसके तहत प्राइवेट कंपनीज को अनलिमिटेड स्टॉकिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे वो जितना चाहे उतनी फसल अपने गोदाम में जमा करके रख सकते हैं। दोस्तों, इस बिल को IMF जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने भी सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि USA जैसी बड़े देश ने भी इस बिल को सपोर्ट किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कानून यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी लागू हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।